नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हूं। इससे पहले अपने 35 भाग इस पाठ के आ चुके हैं और आज अपने पाठ नंबर 36 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इसका डायग्राम अपने सामने देख रहे हो। ये इस नर जनन तंत्र का डायग्राम है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें से एक दो चित्र पक्का आता है इस चैप्टर में से। तो ये देखो, आप आपके सामने है ये। यहाँ पर ये शुक्रवाहिनी है। यहाँ पर ये जो नलिका दिखाई दे रही है ये शुक्रवाहिनी है। ये सीसन है, ठीक है। ये सीसन है और ये मूत्र मार्ग है। ये पेशाब करने का जो मार्ग है वो है। और ये सीसन मुंड है। ये सीसन मुंड है। और यहाँ पर ये शुक्राशय है, ये मूत्राशय है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये शुक्राशय है, ये मूत्राशय है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। और इसके बाद में नीचे ये अधिवृषण या एपिडिडिमिस ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो ग्रंथि है। और ये वृषण है और ये वृषण कोश है। और ये चित्र 2.12 नर जनन तंत्र का डायग्राम है। आप इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, तैयार कर लेना, रफ कॉपी में बना करके इसको तैयार कर लेना। दोबारा बता देता हूँ, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, वृषण और ये वृषण कोश है। ये इधर सीसन है, मूत्र मार्ग है और ये सीसन मुंड है। और ये नर जनन तंत्र का डायग्राम है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसको आप तैयार कर लेना, अच्छी प्रकार से याद कर लेना, रफ कॉपी में बना करके। अब अपने आगे इसका वर्णन करते हैं, आगे अध्ययन करते हैं। आगे देखो, तो नर जनन तंत्र जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। नर जनन तंत्र को अपनी जो हेडिंग है वो है नर जनन तंत्र। हेडिंग क्या है? नर जनन तंत्र। डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। और इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग और अगला है द्वितीयक लैंगिक अंग। ये दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। अब देखो, पहले का अपने अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, ये पहला पार्ट है इसका अपने अध्ययन करते हैं। तो देखो, वे अंग जो लैंगिक जनन कोशिकाओं, परिभाषा क्या है? वे अंग जो लैंगिक जनन कोशिकाओं अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें प्राथमिक
लैंगिक अंग कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। अब देखो आगे इसके बाद में पहला जो पॉइंट है इसका वो क्या है, ये छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं, जो लिंग हार्मोन का लिंग हार्मोन का स्रावन करते हैं। जो लिंग हार्मोन का स्रावन करते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इसका, प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद कहा जाता है। ये परिभाषाएं ध्यान रखना, छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक एक नंबर की पूछी जा सकती है। जनद क्या है, जैसे ये बन गया जनद किसे कहते हैं, तो प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद कहा जाता है। जनद कहा जाता है, ये परिभाषा हो गई एक नंबर की कि जनद क्या है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं। जनद किसे कहते हैं, जनद कहा जाता है। ठीक है ना। अब नर के जनद वृषण कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना। आदमी जो होता है, नर के जनद वृषण कहलाते हैं। नर के जनद वृषण कहलाते हैं। नर के जो जनद है वो वृषण कहलाते हैं। फिर अगला देखो, और वृषण कोष में पाए जाते हैं। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। वृषण कोष में पाए जाते हैं। फिर अगला, वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो शुक्राणु निर्माण के लिए, जो शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होती हैं, ये उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब देखो, वृषण के दो भाग होते हैं। वृषण के कितने भाग होते हैं, दो। वृषण के दो भाग होते हैं। पहला है प्रथम भाग जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है,
प्रथम भाग जो है वो क्या है, जो शुक्राणु का निर्माण करता है। प्रथम एक नंबर लिख देता हूँ, भाग शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरा भाग जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण करता है। हार्मोन का क्या करता है, ये स्रावण करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण करता है। तो ये हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है ना। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में आपने क्या क्या पढ़ा, पहले तो सबसे पहले देखो नर जनन तंत्र का डायग्राम पढ़ा कि नर जनन तंत्र क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया शुक्रवाहिनी, शिशन, मूत्रमार्ग, शिशन मुंड और इसके कुछ पार्ट जैसे शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, वृषण कोश, ये सारे पार्ट बताए। इसके बाद में ये बताया कि इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको बच्चों दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग जो लैंगिक जनन कोशिकाओं, वे अंग जो लैंगिक जनन कोशिकाओं, ऊपर देख पा रहे हो आप, लैंगिक जनन कोशिकाओं अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। और अब आगे देखो, उन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। ये छोटे होते हैं, ये विशेष बात, जो लिंग हार्मोन का स्रावण करते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जो लिंग हार्मोनों को स्रावित करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंगों को ही जनद कहा जाता है। इनको ही क्या कहा जाता है, जनद कहा जाता है। और नर के जनद वृषण कहलाते हैं। नर के जनद क्या कहलाते हैं, वृषण। और वृषण कोष में पाए जाते हैं। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, कोष में। और वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। और वृषण के बच्चों दो भाग होते हैं। प्रथम भाग शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ये नर जनन हार्मोन है, ध्यान रखना, इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नर जनन हार्मोन का नाम लिखो तो कौन सा हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। मादा जनन हार्मोन और होते हैं, जो दो होते हैं वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो, आगे का वीडियो में अपने आगे वाला पार्ट लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत रहूँगा। इसका दूसरा भाग द्वितीयक लैंगिक अंग पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के माध्यम से इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।